चंद्रिमा भट्टाचार्य जी हैं, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। मेरे जहन में सब नाम याद नहीं आ रहा है। मैं आप सब का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं और मैं चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी को तमाम मुसलमानों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, और जितने भी हमारे सभी धर्म गुरु आए हुए हैं, उन सब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये पश्चिम बंगाल की सरजमीन को ऐसी ही पुरअमन तरीके से फलता फूलता रहे और सब लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजारते रहें। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये रमज़ान का महीना है और इस वक्त हम लोग एक जगह जमा हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि रोज़ा की क्या फजीलत है और रोज़ा का मकसद क्या है आपके सामने बताया जाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, ऐ ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर भी हमने रोज़ा फ़र्ज़ किया। और रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया? इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। जो इंसान अल्लाह से डरता है वो दुनिया में कोई क्राइम नहीं करता है, कोई जराइम नहीं करता है। आप देखे होंगे कि जो लोग रोज़ा रहते हैं वो तमाम बुराइयों को छोड़ देते हैं, झूठ भी नहीं बोलते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोज़ा जो है सिर्फ सुबह से शाम तक भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा जो है वो कान का रोज़ा है, आँख का रोज़ा है, ज़ुबान का रोज़ा है, दिल का रोज़ा है, जिस्म का रोज़ा है, इन तमाम चीज़ों का रोज़ा है। गोया के इंसान तमाम बुराइयों से रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लेता है और उसके बाद इसी तरह पूरे 11 महीने उसको ज़िंदगी गुजारनी है जिस तरह उसने रमज़ान में ज़िंदगी गुजारा है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये रमज़ान इसी सबक को दोहराने के लिए और ये ट्रेनिंग देने के लिए हम पे फ़र्ज़ किया गया है कि हम मुत्तकी बन जाएं। जिस तरह रमज़ान के महीने में हम तमाम गुनाहों को छोड़ देते हैं, तो रमज़ान के महीने में इसकी 1 महीना ट्रेनिंग लेकर के पूरे 11 महीने हम इसी तरह तमाम गुनाहों को छोड़ दें। अपने भाइयों को परेशान ना करें, अपने पड़ोसियों को परेशान ना करें, लोगों की इज्जत करें, लोगों को परेशान न किया जाए, किसी का माल नहीं हड़प किया जाए, किसी को गाली गलौज नहीं किया जाए। ये रमज़ान इसीलिए फ़र्ज़ किया गया है। और जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, लअल्लकुम तत्तकून, जो अल्लाह से डरने वाला दिल होगा वो दुनिया में कोई क्राइम नहीं करेगा, वो मिस्टर नो प्रॉब्लम बन करके ज़िंदगी गुजारेगा, बेज़रर इंसान बन के ज़िंदगी गुजारेगा। उसको दुनिया में किसी से डर नहीं होगा, उसको डर होगा तो एक अल्लाह का डर होगा। कभी भी दुनिया में अगर उसको कोई क्राइम करने का मौका मिलेगा, लेकिन वो देखेगा कि यहाँ पुलिस भी नहीं है, पब्लिक भी नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह के डर से वो कभी भी क्राइम नहीं करेगा। अल्लाह कहता है कि हमने इसीलिए रोज़ा को फ़र्ज़ किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। और इसी के साथ अल्लाह ने कहा कि रोज़ा जो है ये सब्र की चीज़ है। जिस तरह आप देखते हैं कि इसमें सब्र का इतना बड़ा इम्तिहान है कि हज़ारों चीज़ें इंसान के सामने खाने का अनवाओ अक़साम रखे होते हैं, लेकिन अल्लाह का ऑर्डर नहीं होता है तो इंसान खाता नहीं है, पीता नहीं है। वो चाहे तो छुप के खा सकता है, पी सकता है, लेकिन अल्लाह का डर है कि हमें रोज़ा रखना है, तो वो पूरे जब तक अल्लाह ने मना किया है उस वक्त तक वो रोज़ा रखता है और खाना पीना छोड़ देते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिस तरह हमें रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना है और तमाम बुराइयों से रोज़ा रखना है, खाने पीने की चीज़ के साथ तमाम बुराइयों से रोज़ा रखना है, इसी तरह 11 महीने भी तमाम बुराइयों से रोज़ा रखना है। और जब जिस समाज में लोग बुराइयों को छोड़ देता है तो वो समाज बहुत ही पुरअमन समाज बनता है,
मुत्तहिदा समाज बनता है, एक प्यार मोहब्बत का गहवारा होता है, उस समाज में कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है। इसी के साथ इस रमज़ान के महीने में कहा गया है कि ईद उल फित्र से पहले सदक़ाए फित्र अदा किया करो। सदक़ाए फित्र के बारे में ये कहा गया है कि जो बच्चा पैदा होगा ईद के दिन, उसकी तरफ से भी सदक़ाए फित्र अदा किया जाए। और सदक़ाए फित्र जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान के अंदर अपने भाइयों की मदद करने की स्पिरिट पैदा करता है। जब इंसान अपने भाइयों की मदद करने वाला दिल बन जाता है, उसकी रूहानियत ऐसी बन जाती है, फिर वो इंसान किसी भी मैदान में किसी भी मौका पर अपने भाइयों को छोड़ता नहीं है। अगर उसके घर में अच्छा खाना बनता है तो वो सोचता है अपने पड़ोस में हम देख लें कि उनके घर में खाना बना है कि नहीं, तो वो अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं हो सकता जिसकी जुबान और उसके हाथ से उसका पड़ोसी महफूज नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है। जो मुसलमान अपने को मुसलमान कहता है, उसे ये देखना होगा कि उसका पड़ोसी उसके किसी भी अमल से उसको तकलीफ ना पहुंचे, चाहे उसका पड़ोसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बल्कि हदीस में आया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पड़ोसियों का इतना हक है कि अगर खुदा न खास्ता पड़ोसियों का हक जायदाद में हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। पड़ोसियों का बड़ा हुकूक किया है, और हमारे पड़ोस में जो लोग भी रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका भी ख्याल रखें। तो सदक़ा फित्र जो है ये इसी की स्पिरिट पैदा करता है इंसान के अंदर कि रमज़ान के महीने में ईद उल फित्र से पहले पहले तुम अगर खुशियां मनाना चाहते हो तो अपने भाइयों को भी देखो, पड़ोसियों को भी देखो कि उसके पास ईद के कपड़े हैं कि नहीं, ईद के दिन खाने पीने के सामान है कि नहीं। अगर नहीं है तो उनकी मदद करो, उनकी मदद करके ईद उल फित्र के खुशियों में बराबर उनको अपने साथ शरीक रखो, ताकि वो हमारे साथ ईद उल फित्र की खुशियां मना सके। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये ईद उल फित्र और रमज़ान का पैगाम है। हमारे दरमियान हज़रत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब इमाम ईदैन भी तशरीफ़ फरमा है। हमारे दरमियान जनाब जावेद अहमद ख़ान साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे दरमियान जनाब अहमद हसन इमरान साहब भी हैं। हमारे दरमियान धार्मिक जनाब सतनाम सिंह अहलवालिया जी हैं, भिक्खू जी हैं, और मुर्शिदाबाद से तशरीफ़ लाए मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब हैं, बीरभूम से तशरीफ़ लाए मौलाना सिराजुल इस्लाम साहब हैं, बशीर हाट से तशरीफ़ लाए मौलाना अब्दुल्ला साहब हैं, बशीर हाट से तशरीफ़ लाए मौलाना बाक़ी बिल्ला साहब हैं, और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारी जो एमएलए हैं मोहतरमा फुरफुरा शरीफ से हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाए हैं, पीर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। माफ़ कीजिएगा, कासिम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं ज़हन में नहीं था, और बहुत खुशी की बात है कि एक दिन पहले हम सब की सीएम फुरफुरा शरीफ में तशरीफ़ फरमा थी, दादा हुजूर के मज़ार पर तशरीफ़ ले गई। ये जो नमूना है और ये जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक बेहतरीन नमूना है, वो अगर पूरे भारत को सीखना है तो ममता बनर्जी से सीखने की ज़रूरत है, जो तमाम लोगों को मिला जुला करके चलती हैं और अपने साथ सबको प्यार मोहब्बत बांटती है। मैं बार बार कहीं भी जाता हूं तो पश्चिम बंगाल का मिसाल पेश करता हूं, और हर जगह जब जाता हूं बड़े बड़े मुसलमानों के मजलिस में, तो वो ये कहते हैं कि भाई फरहाद हकीम साहब कैसे हैं, मेयर साहब कैसे हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब। अभी कल वो लोग जंतर मंतर पर प्रोग्राम था, धरना दे पे बैठे हुए थे, जिनको हमारे मेयर साहब चाचा जी कहते हैं, जनाब शहूद आलम साहब, वो भी वहाँ मौजूद थे। वो आज उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए, वो आपको बहुत याद कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मेयर साहब को और मैडम दीदी को मेरा सलाम कह दीजिएगा, हम मक्का मदीना में उनके लिए दुआ करेंगे।
اور پچھم بنگال یہ بھی انہوں نے کہا کہ پچھم بنگال بہت ہی پرامن شہر ہے. ہم ہولی کے دن دلی سے علی گڑھ تک بائیکار گئے ہیں لیکن وہاں دہشت کا ماحول ہے. پچھم بنگال ایسی سرزمین ہے جہاں پیار محبت کا ماحول ہے اور یہ ماحول ممتا بنرجی نے پیدا کیا, ان کے وزیروں نے پیدا کیا, ان کے منتریوں نے پیدا کیا اور پورے پچھم بنگال کی عوام نے اس کو قبول کیا اور اس پر عمل کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح مل جل کر کے تمام تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نے کہا ہے کہ تم سب ایک مرد عورت سے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے. اور وقف کے اوپر جو پچھم بنگال کی سرکار ہماری دیدی ممتا بنرجی نے جو کام کیا ہے, پورے بھارت میں کسی اسٹیٹ نے ایسا کام نہیں کیا ہے. بلکہ ممتا بنرجی نے پورے بھارت کے وقف بورڈ کو یہ دشا دکھایا ہے کہ تم وقف بورڈ کی کیسے حفاظت کر سکتے ہو. اب ٹائم ہونے والا ہے, ٹائم نہیں ہے, 3 منٹ رہ گیا ہے. اس لیے ہم سب بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. اے اللہ ہمارے نماز روزے کو قبول فرما. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے بھارت میں امن شانتی عطا فرما. اے اللہ خصوصاً پچھم بنگال کو نظر بد سے بچا. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں. اے اللہ دنیا کے اندر جو لوگ ظالم ہے اس کو نیست و نابود کر دے اور جو مظلوم ہے اس کی مدد فرما. اے خالق ہر بلند و پستی ششچیز عطا بکنز ہستی علم و عمل و فراخ دستی ایمان و امن و تندرستی. اے رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. جو لوگ قرضدار ہیں ان کی قرض کی ادائی کو دور فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاکار ہیں, کچھ بھی ہیں, تیرے محبوب کی امت ہیں. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما, کرم فرما. اے اللہ ہم تیرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, ہم تیرے سامنے رو رہے ہیں. اے بار الہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اسے قبول کیا جائے, لیکن تو اپنے نظر کرم سے رحمت سے تو اسے قبول فرما لے. اور ہمارے اس مجلس میں جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں. تمام لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اور ہماری اس پچھم بنگال کی چیف منسٹر بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. ان کے وزیر اور منتری بھی ہیں اور آفیسران بھی ہیں. تمام کی دعا کو قبول فرما. اللہم لک سمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. افطار کریں. السلام علیکم.